अनियमित कर्मचारियों से संबंधित 2 महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। पूरी जानकारी बताने से पहले जो साथी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि समस्त कर्मचारियों से संबंधित जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार मिलती रहे। पहली जो अपडेट है सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को लेकर है। छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी गुरुवार को अपनी 32 सूत्रीय मांगों को लेकर नया रायपुर में उनके द्वारा धरना दिया गया। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले आंदोलनकारी स्वास्थ्य भवन का घेराव करने के लिए निकले थे, लेकिन पुलिस ने धरना स्थल पर ही उनको रोक दिया। हल्की झूमाझटकी के बाद स्वास्थ्यकर्मी रायपुर एसडीएम को ज्ञापन देकर वापस लौट गए। चिकित्सालयों व स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों को दिक्कत न हो, इसके लिए 45,000 स्वास्थ्यकर्मियों में से पूरे राज्य से लगभग 5,000 स्वास्थ्यकर्मी ही आंदोलन में शामिल हुए थे। इसमें सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी संघ और ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स समेत विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि शामिल रहे। आंदोलनकारी लंबे समय से पुलिसकर्मियों की तरह साल में 13 माह का वेतन देने, अस्पतालों में ओपीडी 2 के बजाय एक पाली में सुबह 9 से 2 बजे तक रखने और पदोन्नति व समयमान वेतनमान लागू करने की मांग कर रहे थे। धरना में छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष आलोक मिश्रा, महामंत्री अश्विनी गोदेकर, रविंद्र तिवारी आदि शामिल थे। जो इन कर्मचारियों की मांग है उसके बारे में आपको बता देता हूं। जो स्वास्थ्यकर्मी, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी और समस्त स्वास्थ्य कर्मचारियों की जो मांग है, इसमें से स्टाफ नर्स और चालकों को पहले की तरह वेतन वृद्धि और लाभान्वितों से वसूली पर रोक लगाई जाए। स्टाफ नर्स को नर्सिंग अधिकार व नर्सिंग सिस्टर की सीनियर नर्सिंग अधिकारी का पदनाम दिया जाए। फार्मासिस्ट ग्रेड 2, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट चतुर्थ श्रेणी स्टाफ को सीआरएमसी भत्ता दिया जाए। नेत्र सहायक अधिकारी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, रेडियोग्राफर, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 को पदोन्नति दी जाए। पैरामेडिकल सर्टिफिकेट कोर्स का अपग्रेड कर डिग्री पाठ्यक्रम बनाएं। कर्मचारियों को उनके गृह जिला में स्थानांतरण की सुविधा दी जाए। एक्सरे व रेडियोग्राफी स्टाफ को 25% विकर्ण भत्ता मिले। ड्रेसर पद पर वर्ष 2013 से पहले नियुक्त कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ दिया जाए। एनसीडी और फैमिली प्लानिंग काउंसलर का वेतन 11,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये किया जाए। एनएचएम कर्मचारियों को उनके गृह ग्राम में स्थानांतरण की छूट मिले। सीएचओ व अन्य कर्मियों को भी मानव संसाधन नीति व कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ मिले। नियमितीकरण होने तक समस्त अनियमित कर्मचारियों को स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जितने भी अनियमित कर्मचारी हैं उन सभी कर्मचारियों को नियमितीकरण होने तक सेवानिवृत्ति की उम्र 62 वर्ष की जाए। तो ये मांगें थीं स्वास्थ्य कर्मचारियों की। 32 सूत्रीय मांगों को लेकर स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा धरना प्रदर्शन दिया जा रहा था। तो साथियों, ये स्वास्थ्य कर्मचारियों के संबंध में जानकारी है। अब दूसरी जो जानकारी है, अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों से संबंधित जानकारी प्राप्त हो रही है। छत्तीसगढ़ के 43,000 स्कूल सफाई कर्मचारी इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे हैं। अंशकालीन स्कूल कर्मचारी संघ के द्वारा कहा गया है कि सरकार ने कर्मचारियों के साथ वादा खिलाफी किया है। मात्र 2400 मानदेय इन कर्मचारियों को दिया जाता है, जबकि बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता घर बैठे 2500 रुपये दिया जा रहा है। प्रदेश के गांव शहर के सरकारी स्कूलों में सफाई का काम करने वाले अंशकालीन स्कूल कर्मचारियों ने अब काम छोड़ने का मन बना लिया है। इन्हें पूरे महीने सफाई करने के एवज में मात्र सरकार के द्वारा 2400 रुपये मानदेय दिया जाता है, जबकि प्रदेश में घर बैठे बेरोजगारों को हर महीने 2500 रुपये का बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। साल 2018 से ये सफाई कर्मचारी अपना मानदेय बढ़ाकर कलेक्टर दर पर करने की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक इन कर्मचारियों की मांग अधूरी है। इसके लिए इनके द्वारा कई बार शासन प्रशासन स्तर पर अपनी मांग को रखा गया है, हड़ताल भी किया गया है, लेकिन इनकी मांग अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। इनका कहना है कि इनको जो मानदेय दिया जा रहा है उससे ज़्यादा मानदेय तो बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता के रूप में दिया जा रहा है, जो कि घर बैठे रहते हैं, उनको कोई काम नहीं है, जबकि इनके द्वारा स्कूलों में सफाई का कार्य किया जाता है और उनको 2500 रुपये और इन कर्मचारियों को 2400 रुपये, जो कि एक बहुत ही अन्याय है और इनके जले पर नमक छिड़कने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अब ये सफाई कर्मचारी बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। स्कूल सफाई कर्मचारी संघ के मीडिया प्रभारी प्रदीप वर्मा के मुताबिक एक बड़ी बैठक कर्मचारी संघ करने जा रहा है।
जिसमें मंत्रालय के घेराव की रणनीति बनाई जाएगी। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में 12 वर्षों से लगभग 43,301 स्कूल सफाई कर्मचारी कार्य करते आ रहे हैं। इनको काम के एवज में मात्र 2,000 रुपये से 2,400 रुपये प्रति माह का भुगतान किया जाता है। स्कूल सफाई कर्मचारी संघ शुरू से ही कलेक्टर दर पर मानदेय देने की मांग करते आ रहा है, लेकिन इनकी यह मांग अभी तक शासन स्तर पर लंबित है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा वादा किया गया था कि जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है, अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को रिक्त पदों में नियमितीकरण की कार्रवाई की जाएगी। किसी भी कर्मचारी की छंटनी नहीं की जाएगी। अल्प वेतनभोगी कर्मचारियों को कलेक्टर दर पर वेतन दिया जाएगा, जिसमें से सरकार ने कई विभागों से अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की छंटनी कर दी गई है। अल्प वेतनभोगी कर्मचारियों में सिर्फ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग को सरकार के द्वारा पूरा किया गया है, जबकि अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी और रसोईया कर्मचारियों की मांग को सरकार के द्वारा दरकिनार कर दिया गया है। अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर 21 मार्च को रैली निकालकर विधानसभा घेराव किया था। इसके बाद स्कूल शिक्षा सचिव भारती दासन के द्वारा 1 से 7 अप्रैल के बीच कर्मचारियों के साथ एक बैठक करने की बात कही गई थी, मगर ये बैठक नहीं हुई। दूसरी तरफ पुलिस ने 19 प्रदर्शनकारियों पर FIR दर्ज कर दिया है। सफाई कर्मचारियों की अब अगली जो रणनीति है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। 14 अप्रैल को दुर्ग के पाटन विधानसभा क्षेत्र में संविधान दिवस के कार्यक्रम में सभी मंत्री विधायक कांग्रेस के नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा। 1 मई मजदूर दिवस के दिन कलेक्टर दर पर श्रमिकों को न्यूनतम वेतन भुगतान की मांग को लेकर कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। जून माह से छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में 60 से 65 विधायकों का सहमति पत्र लेकर पदयात्रा करते हुए रायपुर चलो अभियान चलाया जाएगा, और अगर मांग पूरी नहीं होती है तो प्रदेश के समस्त 43,301 स्कूल सफाई कर्मचारी इस्तीफा देंगे। चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के द्वारा जन घोषणा पत्र, वचन पत्र, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कांग्रेस करेगी पूरा वादा के बिंदु क्रमांक 11 एवं 30 में समस्त अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को रिक्त पदों में नियमितीकरण करने, किसी भी कर्मचारी की छंटनी न करने का वादा किया गया था। अल्प वेतनभोगी कर्मचारियों को कलेक्टर दर पर वेतन देने का वादा किया गया था, लेकिन सरकार के द्वारा अपने घोषणा पत्र में से कितने वादे पूरे किए गए हैं, इस पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।